एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में ढिंकी चिड़िया रहा करती थी अपने बबलू बेटे के साथ। वो अपने बबलू बेटे का बहुत ख्याल रखती। मम्मा, कब तक इनकी गुलामियां करोगी और कब तक सारा दिन सब्जियां बेचती रहोगी? छोड़ दो मम्मा इनका पीछा और चलो हम अपनी दुनिया बसाते हैं। क्या? कालू भैया देखो, मैं अब अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और कुछ करवाना चाहती हूँ। प्लीज आप कुछ मुझे पैसे दिया करें, अब तक खा दिया करें ताकि मैं उसकी फीसें भर सकूं। अच्छा, तो तुम अब फीसें भरोगी और पढ़ाना लिखाओगी। डॉक्टर के बच्चे भी कभी पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं और क्या डॉक्टर बने हैं जो तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे? ज्यादा मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है और मुझे सब पता है। तुम ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। रहना है तो तभी से रहो, वरना जा सकती हो यहाँ पर। लेकिन कालू भैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपको कहा है मैं पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और आप है कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ और अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊं। मेरे प्यारा बच्चा, आप सही कहते हो। ये जंगल के पंछी क्या सही कहते हैं? हमें भी बताओ ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्या बकवास करना चाहती हो तुम मेरे कालू जी के बारे में? कुछ नहीं गोरी, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपना मन हल्का कर रही थी। तुम बिल्कुल अच्छा, तो मन हल्का कर रही थी। हाँ गोरी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोरी कहती है, देखो भी देखो, रहना है तो तभी से रहो माँ बेटे, नहीं तो यहाँ से मेरे घर से निकलने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम लोग यहाँ पर रहकर मेरे खिलाफ ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करो और मुझे बुरा भला करो। मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसे ही फिर मीना चिड़िया कहती है, बेटा हमें इस जंगल में गुलामियां ही करनी पड़ेगी। कोई भी हमारी नहीं सुनता और हम क्या करें? चलो मैं जल्दी से, अभी तक इतनी लेट आई हूँ और ऊपर से सब्जियां भी कब लेकर आई हूँ। अच्छे से काम करना है तुमने या नहीं काम करना? बेटा, मैं अच्छे से काम करती हूँ लेकिन घोड़ी अब मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। तुम सही कहते हो, इनकी गुलामी कर कर करके सारी जिंदगी ही दुख मिला और इनकी बातें सुनने को मिली। हम यहाँ से चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे यहाँ से। और मैं तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, कुछ भी, कोई भी परेशानी उठा सकती हूँ। मैं खुद मेहनत करूंगी और खुद मेहनत करूंगी। लेकिन क्या करूं बेटा, कोई ठिकाना ही नहीं है तुम्हें लेकर। सारी बातें मैं सुन रही थी और वैसे भी आज मैं तुमसे घर खाली करवाने आई हूँ। खाली करो मेरा घर और निकल जाओ दोनों माँ बेटे यहाँ से। बड़ी आई, रोज रोज पैसे की डिमांड करती हो, मिल गई है ये को डोर कर मुझे। जिसको खाना और घर चाहिए वो ही रहेगी। वैसे भी तुम लोगों की बकवासों से तंग आ गई हूँ। अब निकलो मेरे घर से। ऐसे ही गोरी दोनों को धक्के देकर वहां से निकाल देती है। मम्मा कहाँ जाएंगे हम? वो गोरी तो हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया है। अब हम बता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे मम्मा? अच्छा अच्छा मेरे बेटे, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो और तुम्हें घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कहीं ना कहीं अरे चिड़िया, तुम क्यों दुखी और परेशान हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और फिर मैं तुम्हारी मदद करने को लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन और घबराओ नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें एक फ्रूट का ठेला लगा के दूंगा। जंगल के सारे पंछी तुमसे फ्रूट लेंगे और तुम उसी फ्रूट को बेचा करना और मैं तुम्हें एक फ्रूट का जादुई घर भी दूंगा। पेड़ जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी मदद की। अगर आप मदद ना करते तो मैं तो बहुत परेशान थी कि अपने नन्हे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। आपने तो मेरी परेशानियां ही कम कर दी है। आप बहुत अच्छे हैं पेड़ जी, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही पेड़ जी बहुत मदद कर है और फिर वो चिड़िया जाकर जंगल में फ्रूट बेचने लग जाती है। ये फ्रूट तो बहुत अच्छे हैं और मैं इन्हें जल्दी से ले लेता हूँ। आधे दामों पर चिड़िया देती हो तुम फ्रूट। वाह वाह, तुमने तो इस जंगल में ये आधे दामों पर फ्रूट देकर हमारा दिल ही जीत लिया है। ऐसा करो, सब कुछ हमें 5-5 किलो तोल दो। तुम्हारे फ्रूट तो ताज़ा और फ्रेश फ्रेश है, बिल्कुल भी इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो, पता नहीं पीछे से ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। आप जल्दी जल्दी से फल फ्रूट मम्मा, स्कूल में एडमिशन कराने चले क्या मम्मा आज? ऐसे ही मीना चिड़िया वहां से चली जाती है और स्कूल में एडमिशन
ٹھیک ہے بیٹا ابھی چلتے ہیں، تمہارے گھر تو دیکھ لیں، اس کے بعد جا کر اسکول میں ایڈمیشن کرا لیتے ہیں۔ اس طرح مینا اپنے بیٹے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے لے جاتی ہے اور خوشی خوشی اپنی زندگی جینے لگ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔